नमस्कार, क्या हालचाल है दोस्तों। आज हम अनुपात का एक महत्वपूर्ण टाइप करने वाले हैं जो हमारे सभी दोस्त लोग अमूमन करते हैं, लेकिन टाइम लगता है। और आप जानते हैं कि जहां टाइम लगता है वहां हमारा क्या जलवा रहता है। तो जी हां, आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे व्यापम हो, एसएससी हो, जीडी हो, अग्निवीर हो, कोई भी, लेकिन ये सवाल बनता है और इसके बिना पेपर नहीं होता है। जी जनाब, तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम बेसिक से कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को, और मात्र 2 सेकंड में कितना अच्छे से बना सकते हैं। तो लगे रही वीडियो में। मैं आज की क्लास में आपको 2-3 टाइप अलग अलग कराऊंगा जो अनुपात का एक इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं कि टॉप मोर क्वेश्चन हो सकते हैं ये, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी पेशेंस बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हम देखते हैं दोस्तों बेसिक। दोस्तों आपको ये सवाल एक दिख रहा है, यहां पर मैं लिखा हूं, पहले इस सवाल पे नजर डालते हैं। और तो देखिए ये सवाल, यदि a अनुपात b बराबर 2:5 दिया है, b अनुपात c बराबर 3:4 दिया है, तो आपको तीनों की एक परफेक्ट वैल्यू ज्ञात करनी है। आई मीन a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। आपको इस कॉन्सेप्ट का बारीकी पता होगा तो इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आप इसके मिडिल टर्म्स को इक्वल करते हैं, बैलेंस। इसके बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो सुपर फास्ट मेथड है वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं ऑप्शन से इसको खत्म कर सकता हूं सवाल को। तो देखिएगा इसको बनाते कैसे हैं। तो सर आप इसको a लिख दीजिएगा, ये b और ये c। a b का मान कितना है सर? तो ये 2 और ये 5, इनका रेशियो को यहां पर लिख दीजिएगा। b बीच में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर b दोनों में देखिए कॉमन है। जब भी दोनों में कॉमन वैल्यू होती है तो आपको बीच में लिखना रहता है ताकि हम बैलेंस कर पाए। तो अगर हम बात करें BC की, तो यहां पर देखिए 3:4 और आप इस तरीके से लाइन खींच दीजिएगा। अब इसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 दूनी कितना 6। यहां पर बहुत लोग यहां पर 3 भी लिख देते हैं, डोंट वरी, वैसा भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया कितना 15, और इसको गुणा मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 5 चौकी कितना हो जाएगा 20। और जी हाँ दोस्तों, आपका अनुपात मिल चुका है। तो इस तरीके से भी बनाते हैं इसको। और दूसरा मेथड भी बता देता हूं मैं, आइए जरा। तो देखिए अगर a और b का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है दोस्तों 5 है, और आप देख पाएंगे b और c का अनुपात कितना है 3 अनुपात कितना है 4 है। आप यहां पर देखिए b वाले को, ये b मतलब कौन सा है, ये 5 है, और b मतलब इसमें कितना है 3 है। तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ताकि हम b को बराबर कर पाए। तो आप मुझे बताइएगा जरा, अब इस पॉइंट पे खेलते हैं हम गेम। तो अब 5 में कितने का गुणा करेंगे? तो सर हम कर देंगे 3 का, तो गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। अब इस 3 में कितने का गुणा करेंगे दोस्तों 5, तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। आप देखेंगे इसकी b वैल्यू बराबर हो गए, तो a का मान कितना निकल के आया 6 और b का मान कितना निकल के आया 20। जी हाँ, अभी भी वही उत्तर आया था 6:15:20। ये दो मेथड आपने पढ़ा, ये दो मेथड आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज मैं बता दिया हूं। अब आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में इतना करते रहेंगे तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? यस सर, आपको तो धुआं उड़ाने वाले काम करना है। तो आप इस तरीके से ना बना के सिर्फ सवालों को देखिएगा और उत्तर आ जाएगा। चलिए आते हैं हम ट्रिक के ऊपर। सवाल आपके सामने है। अब देखिए इसको बेसिक से ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है कि a b और c कर दीजिए, फिर 3:2, फिर 5:6। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। अब देखिएगा कैसे करना है। अनुपात अपने परफेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अनुपात का मतलब उसका जो एक हिस्सा है वो चेंज नहीं होता है। तो आप इस सवाल में देखिए a b का अनुपात जहां पर भी 3/2 रहेगा, ध्यान से देखिएगा अगर आपको तुरंत बनाना है तो। अभी मैंने क्या बोला 3:2 हो, तो आप देखिएगा a अनुपात b। तो ये जो आंसर दिया है, ये जो आपको ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो इसमें आप देखिए पहले ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, ये c का मान होगा। क्या बात सही है? तो a और b मतलब कितना है 3:2। तो आप ढूंढिएगा a अनुपात b में 3:2 कहां नजर आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ये तो 8:5 है, ये उत्तर हो ही नहीं सकता। पहला राज खुल गया। दूसरा देखिए, अगर आप इसको छोटा सा यूनिट कटाते हैं, जिसको भाग देके आप करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 5 6 10 और 2 2 4। इसको आप कटा के छोटा यूनिट बना लीजिएगा। क्या ये 3:2 दिख रहा है यहाँ पर? नहीं सर, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब आते हैं इसकी बात है, तो इसको अगर भाग देंगे
करेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10। तो दोस्तों ये देखिए 6:5 है, जबकि हमको कितना चाहिए था 3:2। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। जी हाँ जनाब, आपका उत्तर तीसरा वाला हो जाएगा। आप बिना चेक करे भी उत्तर ला सकते हैं, और वैसे करेंगे तो भी देखिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया। कभी कभी अगर 2 ऑप्शन में यहां पर मैच कर लेता तो आप बी सी को बना लेते, मतलब अंतिम के दोनों को चेक कर सकते थे, ये नियम होता है। तो आइए मैं और भी सवाल लेता हूं ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इसको इंप्लीमेंट कर पाए अपने पेपर में। ठीक है, देखिए अब ये सवाल अगर आप इसको बनाते हैं तो देखिए ईमानदारी से बताइएगा कमेंट करके, ये वाला जो सवाल दिख रहा है क्या आप पहले ए बी सी को हल करेंगे, हल करने के बाद आपकी टीचर बताए होंगे डी को भी रखेंगे, और इस तरीके से हल करेंगे तो थोड़ी सी टाइम लग जाती है और लोग इसको टाइम लगने के कारण ही छोड़ देते हैं। तो अब रास्ते में छोड़ने वाली बात नहीं है, हमारे साथ चलेंगे तो हर मंजिल को प्राप्त करेंगे, ये हमारा दावा है। तो देखिएगा आप ऐसा ना बनाते हुए सिर्फ वैल्यू को चेक करिएगा और चेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 1:2। हालांकि आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं, मतलब अंतिम 2 डिजिट को भी चेक कर सकते हैं, आपके जैसा मन करे वैसा, लेकिन आपको आंसर के लिए अनुपात को चेक करना पड़ेगा। तो 1:2, ये सर 1:2 है, ये आंसर हो सकता है, मैं है नहीं बोला हूं, हो सकता है। 8:4 ये भी हो सकता है, क्योंकि सर 4 से कटाएंगे, अच्छा नहीं होगा, 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, जबकि हमको 1:2 चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। और ये 2:1 है, ये भी उत्तर नहीं होगा, 2 तो कैंसिल हो गया। अब ये आंसर हो सकता है क्योंकि 4 एकम 4 दूनी 8। तो जब ये दोनों आंसर संभावनाएं हैं तो अब आप लास्ट डिजिट को चेक कर लो। तो सर यहां पर कितना दिया है, 1:2। तो आप देखिए यहां पर 2:1 है, मतलब उत्तर नहीं होगा, इसको 1:2 होना चाहिए, जबकि ये 4 एकम और 4 दूनी 8। तो जी हाँ, आप बना के देख लीजिएगा, उत्तर कहीं यही तो नहीं है। जी हाँ, परफेक्ट यही होगा, और ये तरीका आपको बहुत आगे ले जाएगी क्योंकि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो चलिए मैं और भी 2-3 सवाल लेता हूं दोस्तों। में और 2 सवाल दिख रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल अप्रोच नया नहीं लगाएंगे। आप जैसे भी बनाते आ रहे थे पहले वो छोड़िए, लेकिन आज के बाद आप मेरे साथ पढ़ चुके तो इस सवाल को धुआं उड़ा सकते हैं, आग लग जाएगा दोस्तों। देखिएगा तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिया है ABCD ज्ञात करना है। बेसिक से बनाएंगे तो मैं फिर से बोलूंगा कि बहुत दिन लग जाएगा, 2-3 दिन लग जाएगा, उसके लिए परेशान ना होइए। ये देखिए तो देखिएगा ये ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिर्फ ऑप्शन पे नजर जानी चाहिए, जैसे पे नजर जाना चाहिए, जैसे कि आपका लक्ष्य है वैसे ही स्पष्ट यहां ऑप्शन है। तो चेक करिएगा, देखिए 2:3। तो बोलोगे सर हम लास्ट से भी चालू कर सकते हैं। जी हां, आप देखिए मैं ये कर देता हूं, सी और डी को ले लेते हैं, 3:4। अंतिम 2 जो वैल्यू है वो 100% रेशियो 3:4 होनी चाहिए, ये श्योर है। तो चेक करिए, तो अगर इसको हम छोटा रेशियो बना देते हैं तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20, सर 3/4 आ रहा है, वहां पर भी 3/4 है, तो ये संभव हो सकती है। हम और भी देख लेते हैं ऑप्शन पे। तो इसको अगर हम करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 2:3 नजर आ रहा है। तो नहीं, क्या होता है कभी कभी कोई चीज डायरेक्ट अनुपात में दे दिया रहता है ना, तो हम उसको देख के पता कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं हुआ है तो छोटा यूनिट बना लीजिएगा, है ना। अब ये 9:5 नहीं होगा भाई। अब 5:7 सर बिल्कुल नहीं होगा, हमको कितना चाहिए था 3:4। अब बोलोगे सर आप अपने हिसाब से ऑप्शन बना रहे हो ना, मैं क्यों बनाऊंगा, ये तो मैं सवाल लिखा हूं और आपको अमूमन सवाल मिल जाएंगे तो एकदम आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा। तो देखिए अब ऑप्शन आपका एक ही बचा, तो यही उत्तर होगा, आप बना के देख लीजिएगा बेसिक से भी, ठीक है। तो बिल्कुल 100%। और ये देखिए 2:3 शुरुआत में है कि नहीं, अगर चेक करना है तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये देखिए इसका भी रेशियो मैच कर रहा है। तो आप अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार, ABCD पूरा पहले बना रहे हैं 2:3, फिर इसको 4:5 इसको हल कर रहे हैं, फिर डी के साथ ना। अब हो गया वो दिन जब बनाते थे, अब आप हमारे साथ बढ़ रहे हैं तो धुआं उड़ाने वाली बात तो होगी। अब मैं पहले ही बोला हूं कि हमारी क्लास में चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे इवन अंकगणित का हो, क्षेत्रमिति का हो या ट्रिग्नोमेट्रिक का हो, ऐसे बेमिसाल मेथड बताए जाते हैं जिससे आपकी टाइम सेविंग हो। और आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे बड़ी अगर हम बोलेंगे चैलेंजिंग जो रोल अदा करती है वो टाइम है। यदि आप 15 सेकेंड 10 सेकेंड में सवालों को देख के नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप ऑलरेडी
कंपटीशन एग्जाम से बाहर हैं, जहां पर मैथ्स रीजनिंग की जरूरत पड़ रही है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। तो यदि 1:y बराबर 2:3 दिया है दोस्तों, y/z बराबर 5:7 दिया है, तो आपको x/y/z का मान ज्ञात करना है रेशियो के साथ। अब फिर से ये आपको दिखाई दे रहा है, वो के सर क्या बात है, आप तो धुआं उड़ा सकते हैं। आप कहीं से भी चालू करिए, जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं 2:3। आप चेक करिए 2:3 कहां पर आपको अवेलेबल है। तो यार ये तो 11:12 है, जिसको और तो छोटा यूनिट नहीं बना सकते, काट नहीं सकते, तो दिस इज द, ये हो ही नहीं सकता आंसर, कांट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ये अगर बोलेंगे तो ये भी नहीं कटेगा सर, ये देखिए ये भी नहीं कटेगा, तो उत्तर नहीं होगा। सर ये 3 से कटा सकते हैं, तो 3 तिया और 3 सत्ते 21, तो सर लेकिन मुझे तो 2:3 चाहिए ना, समझ गए, तो सर उत्तर ये भी नहीं होगा। तो सर फाइनली 2:3, तो इसको अगर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, सर जलवा है, आपका आंसर आ गया। तो मैं बोला यार अगर आपको देखो अब 4 ऑप्शन है, जब 3 नहीं है तो एक अकेला ही तो बचा है, तो एक अकेला बचा है तो ऑब्वियसली आंसर श्योर हो गया। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो, अभी वक्त है, क्लास ले रहे हैं, तो चेक कर लो। 5:7 अंतिम वाला आना चाहिए। सर देखिए 5:7 आएगा कि नहीं आएगा, 3 5 6 15 और 3 सत्ते 21, क्या आपके भी पहाड़े में वैसी होती है? तो जी हाँ, आंसर यही होगा। अब ये आप श्योर हो गए होंगे कि मेथड कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक और टाइप करा देता हूं, और हमारी सभी क्लास शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन में करना चाहेंगे तो बिल्कुल वेलकम है। एक और टाइप करते हैं जबरदस्त, यहां पर भी मैं ट्रिक बताऊंगा, बेशक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले समझा देता हूं कि वो बनता कैसे है। दोस्तों आप ये सवाल देखिए, A/B बराबर 3:4 दिया है आपको, राइट है ना, और B/C बराबर दिया है 6:5, ठीक है। अब आपको यहां पर A और C पूछा है, देखिएगा आपको पहले वाले सवाल में मैंने A/B/C पूछा, तो आप वहां पर क्रॉस चेक कर पाए, जी हां, लेकिन A/C में पॉसिबल नहीं है, तो आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ABC, और यहां कितना दिया है, AB बराबर 3:4 और BC बराबर कितना दिया है 6:5। अब मल्टीप्लाई करिए, 6 तिया 18, 6 चौके 24 और 5 चौके 20। ये तरीका तो आपको पता भी होगा, और नहीं तो अभी तो हमने बता ही दिया है आपको, क्या सही बात है। अब आपको बताइए A और C का चाहिए सिर्फ, तो A/C, तो A का अनुपात कितना है मेरे दोस्त 18, B का कितना है 20। आइए छोटा यूनिट भी बना सकते हैं, ये तो कट जाएगा, आपको लग ही रहा है। तो 2 से करेंगे तो 2 9 18, और अगर हम करेंगे 2 10, तो 9:10 आपका उत्तर हो जाएगा, 9:10। लेकिन क्या इसमें टाइम नहीं लगा? जी हाँ सर, और यही बताया कि आप कोई भी पेपर देना है तो वहां टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए अब बनाता हूं इसको मैं ट्रिक से। तो ऐसे सवाल को ऐसे नहीं बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको पहला और अंतिम अनुपात पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू गुणा कर देंगे। जितने भी अनुपात दिए रहेंगे उसको गुणा करना है और कुछ नहीं। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, जितने भी अनुपात दिए रहेंगे जस्ट मल्टीप्लाई, देन आपको उसको विभाजित करने के बाद, हल करने के बाद जो आंसर मिल गया आपको, जो भी सुखद आंसर मिल गया, दिस इज योर आंसर। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 3:4, तो ये देखिए यहां पर 3:4, गुणा कितना दिया है नेक्स्ट 6:5। अब आप क्या हल करना है, विभाजित हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। 2 से कटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। अब आप देखेंगे ये कटने का गुंजाइश नजर नहीं आ रहा, भाई मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कटता है, नीचे नीचे जोश में आके नहीं कटा देना। तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो देखिए हमारा आंसर वैसे भी आ गया, जस्ट मल्टीप्लाई। तो आज के बाद देखिए, अब इस सवाल को अगर आप बनाते हैं तो मैं फिर से बोलूंगा ABCD है, तो पहले AB को लेंगे, फिर BC को लेंगे, फिर CD को, तो यार 2-3 दिन नहीं लगेगा, फेफड़ा बाहर आ नहीं जाएगा। नॉन मैथ सवाल है तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेशन होती है कैलकुलेशन करना। मैं समझ सकता हूं, आपकी जज्बात की सम्मान है मेरे लिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो टेंशन नहीं लेना है। आप सीधा सीधा सब को क्या करें, मल्टीप्लाई, बट कंडीशन इज द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो A और D पूछा है मेरे को, तो अब मैं उत्तर बताने वाला हूं, ये शायद तक किसी एग्जाम में आया भी है। तो आइए कुछ नहीं करेंगे, देखिए 3/4 गुणा, इसको देखेंगे 5/6 गुणा, CD का कितना 7/8, जस्ट फन है मेरे दोस्त। तो हो गया ना, अब हल कर लेते हैं, कुछ कटेगा तो देख लेते हैं। 3 एक कम 3 दूनी 6,
ठीक है सर। अब मेरे ख्याल से 5 और 4 तो नहीं कटेगा, 7 और 2 नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, गुणा कर दो। 5 सत्ते 35, कट जाएगा तो कटा देना, बाद में नहीं कटेगा तो पहले कटाना, पहले का नहीं कटेगा तो बाद में कटाना, बट कटेगा तो कटा देना। 8 दूनी 16, 16 चौके 64। आप चेक करिए ऑप्शन कहां पर है, तो दिस इज योर फोर्थ आंसर, 35:64 आपका उत्तर हो गया। तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हमें अनुपात के और अनोखे ट्रिक के साथ आएंगे। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल नजर आते हैं वो सब बहुत कम समय में बनते हैं दोस्तों, मेन है अप्रोच लगाना। तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे जॉब में हैं या बाहर हैं जो यहाँ बिलासपुर हमारे जो छत्तीसगढ़ में है वो नहीं आ सकते। अगर जो आ सकते हैं वो ऑफलाइन अटेंड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम फेस टू फेस बात करेंगे, माहौल बनाएंगे और आपको जितने भी लगेगा तनाव वाले सवाल हैं चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नए क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।